गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आगमोपप्रजादेशः कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोत संस्कारः दशैते गुणहेतवः। श्रीमद् भागवत महापुराण में व्यक्ति के गुणों के जो हम में गुण होते हैं, अच्छे गुण बुरे गुण सद्गुण दुर्गुण, उसके ये 10 कारण बताए हैं। आगम किस प्रकार के विषयों का शास्त्रों का हमारा अध्ययन है, उसके बाद आपहा किस प्रकार के खान पान है, फिर प्रजा किस प्रकार के लोगों में हम रहते हैं, देशः कैसे देश में हमारा भ्रमण है, उसके बाद कालः जीवन में कौन से समय में कौन सा कर्म करना चाहिए ये मालूम है कि नहीं, उसके बाद कर्म और जन्म किस प्रकार के हमारे कर्म है और किस प्रकार के खानदान में हमारी पैदाइश है, ध्यानम मंत्र और कैसा हमारा ध्यान चिंतन चलता है और हम किसकी मंत्रणा पर अपने जीवन को चलाते हैं। इन चीजों से व्यक्ति के गुणों का निर्णय होता है। ये तो गुण हो गए समाज में जीने के लिए, लेकिन यहां जो 14वें अध्याय में भगवत गीता के जिसका हम विचार कर रहे हैं, आज आखिरी दिन 14वें अध्याय का, मेरा नहीं, तो इसमें हम ये विचार कर रहे हैं इन गुणों के परे कैसे चले जाए। हमको ना तो सद्गुणों से कुछ मतलब है, ना तो दुर्गुणों से मतलब है। ये गुण तो ऐसे ही रहेंगे। इसलिए भगवान ने हमको बताया, नान्यम गुणेभ्य कर्तारः यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सहा अधिगच्छति। तो वह व्यक्ति जो इस जगत में जितने भी कुछ परिवर्तन इत्यादि हो रहे हैं वो सभी गुणों में ही हो रहा है, और अपनी स्थिति क्या है इन गुणों के परे। इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने आप को पहचानता है वह भी परमात्मा के जैसा ही जगत में रहते हुए भी जगत के परे है। इसको हम आपको टेक्निकल भाषा में बताएंगे तो विश्वमय होते हुए भी विश्वोत्तीर्ण है। माने हिंदी में समझाए तो परमात्मा इज साइमल्टेनियसली इमेनेंट इन द वर्ल्ड एज वेल एज ट्रांसेंडेंट टू द वर्ल्ड। ये कौन सी हिंदी हो गई? हमने हिंदी तो कहा लेकिन अंग्रेजी निकली, अब हम क्या करें। परमात्मा युगपत साइमल्टेनियसली संपूर्ण जगत में ओतप्रोत है और फिर भी जगत के परे है। देखो, इस प्रकार से हम जब अपने आप को समझेंगे तब भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। भगवान का क्या भाव है? सस्ता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कॉस्टली नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है। तो जितनी हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी, जितना हम अपने स्वरूप पे निष्ठा करके बैठेंगे, उतना व्यक्ति के जीवन में सहजता सरलता आ जाती है। फिर उसमें छक्के पंजे नहीं, ना किसी के सामने कुछ हमको प्रूव करना है, ना किसी से कुछ लेना है, ना किसी को कुछ देना है। इस प्रकार से जब हम इन 3 गुणों का अध्ययन
इसलिए करते हैं कि हम इस 3 गुणों के परे हैं ये समझने के लिए। यहां तक हमने कल देखा था। आप 20वां श्लोक पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते। देही माने देह में रहने वाला, जैसे गृही माने गृह में रहने वाला, जेल में रहने वाला बंदी, मंत्रालय में रहने वाला मंत्री। उसी प्रकार से देही माने देह में रहने वाला। देह में कौन रहता है? 2 रहते हैं। एक तो वो जो देह का मालिक बन के रहा है, और दूसरा वो जो देह का गुलाम बन के रहा है। तो जब ये देह का गुलाम बन के रहने वाला देह में रहते समय ही देह का मालिक बन जाता है, तो समझ में आता है कि ये 2 कभी नहीं थे, एक ही था। जैसे आदमी और पति क्या 2 है? एक ही है। लेकिन जो दुखी होता है वो आदमी नहीं होता, पति दुखी होता है। इसको स्पष्ट समझ लो। तो जो आदमी है वो पुरुषोत्तम है, और जो पति है वो पुरुषोत्तम दास है। इसलिए यह जो देही है जिसकी बात यहां हो रही है, देही माने परमात्मा की परिच्छिन्न उपाधियों के माध्यम से जो अभिव्यक्ति है, उस अभिव्यक्ति में जब ये अभिव्यक्ति अपने आप को परिच्छिन्न मानने लग जाती है, तब उसको कहेंगे जीव। और ये केवल मानना ही मानना है, असली कुछ नहीं है। जैसे आज हम भागवत में पढ़ रहे थे, ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की स्तुति करी, क्योंकि उनकी काफी पिटाई हो चुकी थी अपने ही घर में, तो वापस आ गए। और फिर भगवान की जब स्तुति कर रहे थे, तब कहते कि भगवान देखो कैसे ये अज्ञान की विडंबना है, जो अपना आपा है उसका तो तिरस्कार करते हैं, और जो अपना नहीं है उसको पकड़ के बैठते हैं। देखो, माने इसके लिए ना तो ज्ञान की जरूरत है, ना तो मेडिटेशन की जरूरत है, ना तो किसी की कॉमन सेंस की जरूरत है। कॉमन सेंस किसको कहते हैं? दैट विच इज मोस्ट अनकॉमन इज कॉल्ड एज कॉमन सेंस। जो लोगों के पास नहीं होता उसको कॉमन सेंस कहते हैं। तो कॉमन सेंस क्या है? ये देह हमने बनाया नहीं, तो फिर ये हमारा कैसे हुआ? अब इसके लिए कोई ज्यादा ज्ञान की बात नहीं है, सिंपल बात है कि अपने देह की उत्पत्ति अपने मां बाप ने करी। तो जैसे अपने इंडिया के जो है ना वेरी पिक्यूलियर रूल्स, ये जो रेंट कंट्रोल एक्ट जो है, बेचारा आदमी पैसे मेहनत करके या जैसे भी कमाता है और अपनी बिल्डिंग खड़ी करता है, उसमें एक रेंटल फेलो घुस जाता है, और घुसेगा दादा बन गया। तो ये जो रेंट कंट्रोल एक्ट है ना अपने हिंदुस्तान का, वो जीव भाव का एक्ट है। तो देह को जो अपना नहीं है उसको अपना और मैं समझ करके रहना, ये जीव भाव है, उसको यहां देही कहा है। तो जब यह देही एतान 3 गुणान अतीत्य, ये जो 3 गुण है सत्व रजस तमस, और ये 3 गुण कैसे हैं? देह समुद्भवान, इन्हीं तीनों के कारण ये देह का निर्माण हुआ है। कौन से देह? 3 देह, स्थूल देह, उसका सूक्ष्म देह और कारण देह। तो जब यह देही ये 3 गुणों के उद्भव के ये जो कारण है 3 गुण, इनको जब उनके परे चले जाता है, अतिथ्य ट्रांसेंड कर जाता है, माने 3 गुणों का प्रभाव उसके जीवन में नहीं रहता,
तीन गुणों का प्रभाव नहीं रहना माने तीन बातें। पहली बात, जगत के किसी भी वस्तु के प्रति जीवन में दुराग्रह नहीं होना। दूसरी बात, रजोगुण की, जीवन में किसी कर्म के प्रति दुराग्रह नहीं होना। और तीसरी बात, अपने स्वरूप में निष्ठा पानी है, बाकी सब बकवास है। ये तीन बातें जब होगी तब हमारा तीन गुणों के परे जाना हुआ। तो जब देही एतान देह समुद्भवान त्रीन गुणान अतीत्य, तीन गुणों के परे चले जाता है, तो क्या हो गया समझो, चले गए तो मर तो नहीं जाएंगे। चक्कर देखो कैसा है। ये हमने इसलिए बताया कि हमको एक सज्जन ने पूछा, और स्वामी जी मैं मेडिटेशन तो करता हूं लेकिन आजकल मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, छोड़ दो, हु केयर्स, करो या मत करो, किसको पढ़िए। नहीं, आप मुझे बताओ। मैं क्या बताऊं, तुमने छोड़ दिया तो अच्छा है। सब कुछ छोड़ दो, परमात्मा बचेगा। जिसका तुम त्याग नहीं कर सकते वो परमात्मा है। तो मेडिटेशन परमात्मा नहीं, अच्छा हो गया छोड़ दिया, तुम प्रगति के मार्ग पर हो। बोले स्वामी जी आप खिंचाई कर रहे हैं। मैंने बताओ फिर क्या बताऊं। बोले चक्कर ये है कि मैं जब मेडिटेशन को बैठता हूं तो कभी कभी ऐसे लगता है मैं देह नहीं हूं और मैं देह से व्यतिरिक्त हूं, और यदि रियली ऐसा हो गया तो अब देखो, ये जो मैंने सुना आप तो हंस दिए, मैं उस समय हंस भी नहीं सका, क्योंकि सामने वाला जो पूछ रहा था वो इतना सीरियस होकर के पूछ रहा था, स्वामी लेकिन ऐसा हो गया तो क्या होगा। हमने तालियां बजाओ और क्या। तो ये आदमी को जो डर लगता है ना, ये डर लगने का कारण ये है कि ये केवल हम जैसा नॉवेल पढ़ते हैं वैसा पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं है। तो ये तीन गुणों के परे जाना माने मरना नहीं। मृत्यु तो असंभव है, चाहे देह के रूप में पकड़ लो, चाहे जीव के रूप में पकड़ लो, चाहे परमात्मा के रूप में अपने आप को पकड़ लो, किसी भी रूप में पकड़ लो, मृत्यु असंभव है। इसीलिए यहां कहते हैं कि जो देही, जो साधक इन तीन गुणों के परे चले जाता है तो उसके जीवन से ये सब बातें हमेशा के लिए विमुक्त, हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। कौन सी बातें? पहली बात जन्म, दूसरी मृत्यु, तीसरी जरा, और इन सब का दुख। जन्म का दुख, मृत्यु का दुख और बुढ़ापे का दुख, और बीच में सभी प्रकार के दुख। लेकिन यहां जो विशेष प्रकार के दुख दिए, ये बताए तीन दुख। तो जन्म का दुख तो खैर हम लोग भूल चुके हैं, तो उसको कोई बात नहीं, ठीक है, पैदा हो गए। अब दो बचे हैं, जरा और मृत्यु। जरा माने बुढ़ापा। बुढ़ापे का क्या दुख है? बुढ़ापे का दुख ये है, कोई मेरी मानता नहीं, कोई मेरी सुनता नहीं, मेरे पास इतना अनुभव है, सबको मैं देना चाहता हूं, कोई मानता ही नहीं, अब क्या करे, चुप बैठो ना, वही तो मुश्किल है। मुझे एक लेटर आया किसी महात्मा का, बोले स्वामी जी मैंने आपको काफी सुन के रखा है और अब मैं अमुक अमुक स्थान पर रहता हूं, अब मेरी इच्छा है कि आकर के आपके साथ रहूं और दुनिया की सेवा करूं। तो मेरे साथ रह करके दुनिया की सेवा कैसे करोगे? मुझे बताओगे कि स्वामी जी जरा झाड़ू लगाना, दुनिया की सेवा है, माने क्या? नहीं, अब मैं अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि नोबडी वांट्स मी। मैं एकदम अकेला असहाय हो गया हूं, मेरे पास खाने के पैसा नहीं, रहने का नहीं, कुछ नहीं, और मैं इतना हीन दीन हो गया हूं, इसीलिए आपके पास आना चाहता हूं, दुनिया की सेवा करने के लिए। देखो, बुढ़ापे का दुख यही है, इसलिए ध्यान से सुनना। बुढ़ापा आने के बाद यदि उस ग्लोरी में हम रहना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखो। पहली बात, किसी पर भी अपने विचार लादना नहीं, फिर बुढ़ापे का दुख नहीं होगा। किसी को कोई एडवाइस देना नहीं,
मुझे ऐसे लगता है ये बाबू की शादी करवा दो। मम्मी तुमको कितनी बार बताया, 2 बार तो शादी कर चुका है। तो जब 2 बार कर चुका है तो तीसरे बार, अपने हिंदुस्तान में लड़कियों की कहां कमी है। अब ऐसा जब हम खामोखाम हर चीज में मुंह मारेंगे तो अपने आप हमको केवल अपमान ही सहना पड़ेगा। तीसरी महत्व की बात, अपने आप को नित्य निरंतर प्रभु में बिजी रखो। दुनिया भर के नियम लगा लो। सुबह उठ करके सूर्य भगवान को नहलाना है, उसके बाद वो तुलसी को पानी पिलाना है, उसके बाद पाठ शुरू कर दो, अपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, तुलसी रामायण का पाठ, भागवत का पाठ, और होने के बाद खाना खोना खा लिया, उसके बाद फिर 1 घंटा 2 घंटा सो जाओ और फिर शुरू कर दो कुछ ना कुछ। कंटिन्यूअस बिजी रखो। फिर देखो बुढ़ापे का जो दुख है वो कभी परेशान नहीं करेगा। जहां हमने सोचा कि मैं सोचता हूं कि मुझे यदि वहां प्रेमपुरी में कोई ले जाए तो अच्छा है, अब मालूम है कि घर में किसी को संभव नहीं है। हर एक आदमी अपनी मौत जी रहा है और इनको और कहां ले जाए। घर में बैठो ना, अपने अकेले जा सकते, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो बुढ़ापे का दुख यही है कि हम अपने आप को दूसरों पर लादना शुरू करते हैं, और कन्हैयालाल अपने हृदय में, बाहर कहीं नहीं है। तो जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापा, और जो बुढ़ापे का ये तो बाहर का दुख हो गया। अंदर का दुख क्या है? मैं अनुभव की बात नहीं कर रहा हूं, अपन को है नहीं अभी तक। बुढ़ापा है वो अनुभव नहीं जो मैं बोल रहा हूं, मैं शास्त्रों के अनुसार बोल रहा हूं। 2 प्रकार की परेशानी बुढ़ापे में आती है। पहली परेशानी, अपने द्वारा किए गए कुछ गलतियां, उसकी ग्लानि का बोझा। मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी को मालूम नहीं, लेकिन मेरा मन मुझे काट रहा है, खा रहा है, रात को नींद नहीं आती। ये बुढ़ापे का दुख है। और दूसरा दुख है, यदि मैं ऐसा करता तो कितना अच्छा हो जाता, लेकिन मैंने नहीं किया। अब ये बुढ़ापे में जाकर के चिंता करने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए जो व्यक्ति इस संसार में रहते हुए अपने भूतकाल को लेकर के परेशान होगा, दुखी होगा। अपने भविष्य काल की चिंता करेगा, दुखी होगा। अपने वर्तमान में रहकर के एक्साइटेड रहेगा तो दुखी होगा। तो करो क्या? इन 3 गुणों के परे चले जाओ। एक ही मार्ग है। इसलिए जगत के लाभ हानि, भूत भविष्य, मान अपमान, ये तो अपने में है ही नहीं है, ये किसी दूसरे के, हम क्यों परेशान हो। तो जो देही, जो साधक इस प्रकार से इन 3 गुणों के परे जाकर के रहता है, उसके जीवन में यह सापेक्षता का जो दुख है वो हमेशा के लिए निकल जाता है। सापेक्षता का दुख माने हमने अपने को एक छोटा सा समझ लिया और उसके कारण जो दुख आए उसको कहते हैं सापेक्षता का दुख। सापेक्षता के दुख की निवृत्ति माने निरपेक्ष की अनुभूति। अमृतम अश्नुते, अमृतत्व माने जिसमें किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है। जो निरपेक्ष अस्तित्व है उसी को कहते हैं परमात्मा। जो निरपेक्ष अस्तित्व है उसी को कहते हैं अमृतत्व की प्राप्ति। जो निरपेक्ष अस्तित्व है वही हमारे जीवन की अंतिम खोज है। ये अमृत को लेकर के 3 ब्रांड अमृत के मिलते हैं। अमृत नहीं, अमृत। एक ब्रांड है अमृत का जो हम लोगों को चंद्रमा से मिलता है, हमारे खाने के माध्यम से। इसीलिए चंद्रमा का एक नाम सुधांशु है। अंशु माने किरण, सुधा माने अमृत। तो चंद्रमा के किरणों से जो अमृत नीचे आता है पृथ्वी पर, उसके कारण वनस्पतियों में रस उत्पन्न होकर के हमारी क्षुधा शांति की क्षमता उस वनस्पतियों में आती है।
तो ये जिसके कारण आती है वह चंद्रमा के द्वारा स्त्रवित अमृत। दूसरा अमृत अपने यहां जो हो गया था सागर मंथन, इधर से देव उधर से दैत्य, और दोनों को बिठा करके फिर बीच में वो राहु आ गया, फिर उसका सर काटना पड़ा, फिर मोहिनी आ गई। वो जो दूसरा है देवताओं का अमृत, जिसके कारण उनके जीवन में 6 बातें समाप्त हो जाती है। पहली बात है जन्म मृत्यु बुढ़ापा इत्यादि, दूसरी बात है भूख प्यास, तीसरी बात है मोह की निवृत्ति या सुख दुख की निवृत्ति। ये 3 बातें स्वर्ग में देवताओं को जो अमृत मिलता है उसके द्वारा होती है, ये दूसरा अमृत। लेकिन ये दोनों अमृत कैसे है? सापेक्ष है। यदि भूख लगी और खाना नहीं खाया तो उस अमृत की क्या मतलब है? उसी प्रकार से स्वर्ग में गए और वहां अमृत नहीं मिला, क्यों? आजकल खत्म हो गया, अब क्या करें, कोका कोला पी लो बस। तो फिर स्वर्ग में जाने का मतलब क्या है? तो वो भी सापेक्षता का अमृत है। लेकिन ये तीसरा जो अमृत है, अपने स्वरूप की पहचान, अपने स्वरूप की पहचान में किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। यह जो निरपेक्ष स्वतंत्र चिन्मय आनंदपूर्ण अस्तित्व जो है, इसको कहते हैं अमृत। तो जन्म मृत्यु जरा दुख ही विमुक्तः अमृतम अश्नुते। इसलिए अंतिम बात क्या हो गई? जब तक हम अपने आप को इन 3 गुणों के अंदर रखेंगे और 3 गुणों के विकारों को अपने विकार समझेंगे, तब तक के संसार है। और जब हम 3 गुणों के बीच में रहेंगे और 3 गुणों के विकारों को हम अपने विकार नहीं समझेंगे, क्योंकि हम उन विकारों को प्रकाशित कर रहे हैं, यही सब कुछ साधना है और कुछ नहीं। ऐसा होने के बाद अमृतम अश्नुते, जब ऐसी बात सुनी तो हमारे मन में भी ऐसे ही भाव आते हैं ना, आई विश आई गेट इट, मुझे भी मिल जाए। पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं, हो सकता है मुझे मिल गया हो, हू नोज। देखो चक्कर मालूम है क्या है? यदि समझो अपने को टेम्परेचर आ गया तो किसी के पास जाओ, भाई देखो मुझे लग रहा है जरा किच किच किच, कहीं बुखार तो नहीं आया? तो तुरंत थर्मामीटर लेकर के अंदर डालेगा, देखेगा हाँ है 125, फिर भी जिंदा हूं, पता नहीं, वो भी हमारा आश्चर्य है। लेकिन यहां जो अपने अमृतत्व की प्राप्ति है, ये किसको पूछने जाओगे? क्योंकि किसी को पूछने जाओ तो कहेगा हो गया तुम्हारा सत्यानाश। तुमको और रियलाइजेशन जब मुझे नहीं हो, तुमको कहां से होगा? तो किसको पूछोगे महाराज? तो ये जो समस्या है हम लोगों की, अर्जुन ने छुड़वा दी। और ऐसा ही प्रश्न द्वितीय अध्याय में अंतिम में आता है, जिस प्रकार से यहां अर्जुन ने पूछा है। वहां भगवान ने व्यक्ति के प्रज्ञा के स्थैर्य के बारे में बड़ी तारीफ करी थी। जो आखिरी 18 श्लोक है द्वितीय अध्याय में, स्थित प्रज्ञ के लक्षण, उसमें भगवान ने पहले बताया 49वें श्लोक से लेकर के 53वें श्लोक तक बुद्धि के स्थैर्य को, ज्ञान को उन्होंने बहुत महत्व दे दिया। बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते बुद्धि युक्ता कर्मजम ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। उसके बाद यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, और आखिरी में कहते हैं समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। अब हर श्लोक में बुद्धि 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 बुद्धि, ज्ञान प्रज्ञा का स्थैर्य, ये जब कहा तो अर्जुन को लगा, मुझे तो लगता है मेरा भी वैसा हो ही चुका है, क्योंकि मेरा भी इतना स्थैर्य आ गया कि मैं नम्ब हो गया हूं। देखो समाधि और सुषुप्ति में बहुत कम फर्क है। इसीलिए कई बार जब समाधि के अभ्यास के लिए बैठते हैं, सुषुप्ति में चले जाते हैं और उसके बाद जब उठते हैं तो कहते हैं
कि आज मुझे दिव्य अनुभव हुआ। कैसे? इट वॉज ए साउंड मेडिटेशन। जैसे साउंड स्लीप होती है ना, साउंड मेडिटेशन। उस मेडिटेशन ने पब्लिक को साउंड अपने लिए बैठे हुए खर कर। देखो, वहां अर्जुन ने पूछा था कि ये जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है उसके क्या लक्षण है, आदमी कैसे स्थित प्रज्ञ हो सकता है इत्यादि। उसी ढंग का प्रश्न अब अर्जुन, ये 3 गुणों के परे जाने वाला व्यक्ति अमृतत्व की प्राप्ति करता है, जब उसने सुना तो उसी प्रकार के प्रश्न फिर उसने यहां पूछे। इस प्रकार से 3 जगह में ये प्रसंग आता है हमारी भगवत गीता में। पहले आता है स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में, दूसरी जगह आता है भक्त के लक्षणों में, और तीसरी जगह में आता है 14वें अध्याय के यह जो गुणातीत पुरुष है, त्रिगुणातीत पुरुष है, उसके संदर्भ में। और ये तीनों जो लक्षण है दूसरों को नापने के लिए नहीं है, अपनी साधना किस प्रकार से चल रही है तो ये अपने आप की लिटमस टेस्ट है, बाहर से कोई नहीं बता सकता। 21वां श्लोक पढ़ेंगे। अर्जुन उवाच कैर्लिंगै स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते। अर्जुन वाच, अर्जुन ने पूछा भगवान से, कई ही लिंगई ही, किस लक्षणों के द्वारा जो व्यक्ति ये 3 गुणों के परे चले जाता है वो लक्षण कौन से है? लिंग माने लक्षण, तो उसके कौन से लक्षण है जिसके द्वारा हमको पता चले कि व्यक्ति 3 गुणों के परे चले गया है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, किमाचारः, क्या वो अचार खाता है? उसका आचरण कैसा है? तो पहले उसके लक्षण पूछे और दूसरी बात पूछी उसका आचरण कैसे होता है। अब तीसरी बात पूछते हैं, कथम च एतान 3 गुणान अतिवर्तते, और किस प्रकार से, कौन सी साधना से, किस उपायों से व्यक्ति इन 3 गुणों के परे चले जाता है। तो वैसे भगवान ने इन प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन पूछता है तो भगवान समझ गए इसको कोई दूसरी चीज चाहिए। तो इन 3 प्रश्नों को लेकर के अगले 6 श्लोकों में भगवान ने उत्तर दिया है। और ये प्रश्न जैसे हम लोगों के स्कूल में आते हैं ना प्रश्न, पता नहीं आजकल कैसे प्रश्न आते हैं। 10 प्रश्नों में से 2 प्रश्न का उत्तर अनिवार्य है। कितना ऑप्शन है देखो, और इन 2 प्रश्नों को इतने मार्क है। और यहां क्या है, तीनों प्रश्न अनिवार्य है, तीनों प्रश्नों को एक भी मार्क नहीं है, बोलते जाओ। बाबा जी का ऐसा ही होता है। तो यहां भगवान इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देते हैं क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनवदासीनः गुणैर्योन्न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। श्री भगवान वाच, भगवान की वाणी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति संदर्भ में भी कटती नहीं। भगवान की वाणी अमर है,
भगवान के वाणी में कोई दोष नहीं है और उसी को शास्त्र कहते हैं। इसीलिए ये हम सब पर हमेशा लागू होने वाले सिद्धांत अगले 6 श्लोकों में बताए हैं। ऐसा नहीं अच्छा ये अर्जुन को बताया था, अपन को तो नहीं बताया ना। आहा, अपन को ही बताया है। अर्जुन माने कोई देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में बद्ध एक व्यक्ति मत्व नहीं है, हम सभी उसी स्थिति में हैं। तो यह भगवान की जो वाणी है हम सब पर लागू होती है। तो क्या क्या लक्षण है गुणातीत पुरुष के? पहली बात प्रकाशम च, दूसरी बात प्रवृत्तिम च, तीसरी बात मोहमेव च। 3 बातें। हे पांडव, पांडव माने पांडु के पुत्र, या पंडा माने बुद्धि, उसी से पंडित शब्द बना है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ी बहुत बुद्धि लगा करके काम लेता है, माने समझदार व्यक्ति। तो हे अर्जुन, ये जो 3 बातें हैं, प्रकाश, प्रवृत्ति, मोह, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, जब ये 3 हमारे जीवन में आ जाते हैं तो उनके प्रति द्वेष की भावना निर्माण नहीं होती। और दूसरी बात, न निवृत्तानि कांक्षति, यदि वो आ गए तो कब खत्म होगा, कब चले जाएंगे, ये भी भाव निर्माण नहीं होता। अब ध्यान से सुनो, प्रकाश किसको कहते हैं? हम लोगों ने इसी अध्याय में सत्व, रजस 3 और तमस, इन 3 गुणों की बातें सुनी। अब उसमें सत्व गुण की बात भगवान ने बताई। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक बनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानक। तो यह सत्वगुण का प्राधान्य जब हमारे जीवन में आ जाता है तो उसमें अंतःकरण शुद्ध निर्मल होने के कारण प्रकाशकत्व माने किसी भी चीज को ठीक से समझ लेना और सुख के प्रति आसक्ति होना और ज्ञान की पराकाष्ठा होना, ये 3 लक्षण सत्वगुण प्रधान व्यक्तित्व में होते हैं। अब यहां जो भगवान कहते हैं प्रकाशम च, तो ये चकार के साथ बाकी भी 2 आ गए। यहां केवल प्रकाश है नहीं समझना चाहिए। तो माने जो व्यक्ति इन 3 गुणों के परे हो जाता है, उसके जीवन में यदि प्रकाश आ गया, माने हर चीज को स्पष्टता से समझ लेना और जीवन में बड़ा सुख का हमेशा वातावरण बना रहना, कोई कष्ट है ही नहीं, ऐसा यदि हुआ तो ये इस गुणातीत पुरुष के दिमाग में नहीं आता। यदि ऐसा ही हमेशा बना रहे तो कितना मजा होगा। आया तो ठीक है, गया तो ठीक है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बड़ा सुंदर प्रश्न आता है जगह में 11वें स्कंद में। वहां बताते हैं कि व्यक्ति का, साधक का जीवन कैसा होना चाहिए। वैरागी साधक का, वैरागी बाबा का, गृहस्थों का नहीं। कोई आया तो बहुत बढ़िया, कोई जा रहा है तो बहुत बढ़िया, ये ध्यान में रखो। नहीं कोई आया नहीं, आप आते क्यों नहीं, कैसे फिर आके जाते क्यों नहीं, फिर को अरे कभी तो शांत रहो। इसी प्रकार से कोई जरूर थोड़ी है कि हमेशा मन सत्वगुण में रहे, नहीं रहेगा। तो फिर क्या हो रहा, पता नहीं आज नींद आ रही, सो जाओ, बढ़िया से बढ़िया। हमको याद है 2-3 दिन की बात, पहले की बात है, 4 दिन पहले की। हम कहीं से आए, नाश्ता खाए, पता नहीं क्या क्या हमारे मध्य प्रदेश में जाता है, भगवान को मालूम है। तो क्या खिला दिया भगवान ने। आने के जैसे गाड़ी में आ रहे थे उसे हमको झपकी आ रही थी और हम कमरे में गए, दरवाजा खोल करके बैठे और तुरंत सो गए, एकदम दुपट्टा तान सो गए। तो उतने में कोई आया, क्योंकि हमको सोते हुए देख करके भगवान को याद आती है कि इसकी साधना करवानी, तो किसी को भेज दिया। तो महात्मा जी आए, स्वामी जी आप क्या कर रहे? विंडर में सो रहा था। स्वामी जी सुबह में 10 बजे आप सोते हैं,
मैंने कहा एनी ऑब्जेक्शन? बोले लेकिन लोग तो सोते नहीं। मैंने हम लोग थोड़ी है, हम स्पेशल है। तो फिर मैं तो आया हूं, मैं तो बैठे रहो, मैं सोता हूं, 1 घंटा सोऊंगा, बाद में बात करूंगा। मैं तो घंटे घूम के आओ, और फिर मैं सो गया। और वो वहां बैठे रहे, कुछ पढ़ते रहे। उसके बाद कहते स्वामी जी एक बात मुझे पूछनी है। मैंने पूछते रहो, 1 क्यों 25 पूछो, अब मैं फ्रेश हो गया हूं। बोले आप ऐसे उल्टे सीधे समय में सोए 10 बजे सुबह में, और मैं आपको मिलने के लिए आया, तो आपको मन में खटका नहीं क्या? हमने कहा हु केयर्स, नींद आ गई, बढ़िया सो गया, तैयार। नहीं तो हाँ बोल दिया, अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया। कोई मतलब है क्या? हमको किसी के सामने कोई सिद्ध करना है क्या कि हम महात्मा होने के कारण एक टांग पर खड़े रहते? कोई जरूरत है? आप हमको महात्मा कहो, छोटा आत्मा कहो, सीएच आत्मा कहो। सीएच आत्मा मैंने छोटा आत्मा, क्या फर्क पड़ता है? आपके कहने से हम कुछ नहीं होने वाले, हम जो है वो है। तो व्यक्ति के जीवन में ये जब दुराग्रह समाप्त हो जाता है, दुराग्रह तीनों गुणों को लेकर के, तो ये कभी दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मुझे समझ भी क्यों नहीं आ रहा, मैं तो पढ़ के ही रहूंगा। अरे नहीं समझ में आता तो सो जाओ, फ्रेश हो जाओ, एंड देन यू स्टार्ट स्टडी। इसीलिए प्रकाशम च, दूसरी बात प्रवृत्तिम च। अब रजोगुण के जो लक्षण बताए थे उसमें ये सब बातें बताई थी। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्य बध्नादि कौंतेय कर्म संगेन देहिना। तो यह जो रजोगुण है यह लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम अशम स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। तो लोभ प्रवृत्ति आरंभ इत्यादि जो है ये रजोगुण के द्वारा निर्माण होता है। तो यहां जब बताया प्रवृत्ति और च, जब यह गुणातीत पुरुष के जीवन में कोई प्रवृत्ति आई तो ऐसा नहीं अरे मैं तो बाबा जी हूं, अब मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं, कुछ नहीं। अपने आप को इस प्रकार से वह संत रखता है कि किसी भी प्रकार का प्रभाव उनके अपने स्वरूप पर नहीं होता। अब इसका 1-2 उदाहरण दे आपको। आप लोग पढ़ते कि नहीं मालूम नहीं, मैं तो शिरडी साईं बाबा की पोथी पढ़ता हूं, मुझे मजा आता है पोथी पढ़ने में। तो उसमें कभी कभी आता है कि वो इतना गुस्सा कर गए, खूब गुस्सा कर गए और मारा पीटा हूं हां किया, और फिर आधे घंटे के बाद हाँ चलो भाई चाय पीते। तो एक सज्जन जिनको हमने कहा था कि देखो ज्ञान ज्ञान बहुत हो गया, जरा उपासना करो भगवान की प्रति, तो उनको मैंने पोथी पकड़वा, पढ़ते रहो। तो उसमें जब पढ़ा तो उन्होंने कहा स्वामी जी मुझे बड़ा अटपटा लगा, ये बाबा ऐसे क्यों करते थे? हमने कहा ये जब तक तुम्हारे दिमाग में क्यों क्यों है ना, शांति नहीं मिलेगी। फिर एक संत के जीवन में ऐसी घटना हुई तो वो अपने महात्मा के पास गए, बोले महात्मा जी मुझे आपसे पूछना है। क्या पूछना है? कभी कभी आप इतनी अनिर्वाच्य गालियां देते हो कि सुन करके दिल कांप जाता है, कितना गुस्सा करते हो, ऐसा क्यों करते हो? तुरंत वो बोले मैं कब गाली देता हूं, और फिर उनका नरसिंह अवतार शुरू हो गया और खूब डांटा उसको। और फिर कहते हैं सुनो मैंने कभी तुमको बुलाया क्या? बोले नहीं। तुम स्वयं होकर के आते हो कि मैं बुलाता हूं? बोले मैं स्वयं होकर के आता हूं। फिर मैंने तुमको कभी कहा क्या चले जाओ करके? बोले नहीं। फिर मैं स्वयं होकर चले जाता हूं। बहुत बढ़िया। जो तुम्हारा आना जाना मैंने कभी रोका नहीं, तो ये क्रोध जो है ना वो भी कभी आता है कभी जाता है, तुम क्यों परेशान होते हो? देखो ये बहुत महत्व की बात है। यदि हम नाटक करने लगेंगे ना तो आध्यात्मिक साधना नहीं होती। समझो आप लेटे हुए हैं आराम से और फट से कोई आए और ये कोई सिनेमा की एक्टिंग है क्या? देखो आध्यात्मिक लाइफ इज नॉट ए परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। जैसे कोई गाना गाते हैं ना ये प्रोफेशनल गाने वाले,
और भगवान के भक्त हमारे वृंदावन में चले जाओ, वहां के लोग भी गाना गाते हैं। दोनों में क्या फर्क है? जब यहां स्टेज पर बैठ करके सब सामने बैठे, दुनिया भर के माइक वीक लगे हुए हैं, और उसके बाद वहां हाथ में हारमोनियम है और गर्म पानी, ठंडा पानी, और उसके बाद जब गाते हैं और गाने के बाद जब पब्लिक तालियां बजाती है, आहा और एक हो जाए, दैट इज अ परफॉर्मेंस। वो प्रेम नहीं, वो भक्ति नहीं। देखो, उसी प्रकार से अपनी जो आध्यात्मिक साधना है, जीवन है, ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है पब्लिक को दिखाने के लिए। इसीलिए पूरा का पूरा वहां एकदम लपलोत करके अपना फुल स्टॉप, कामा, जो भी कुछ है, और दुनिया भर की मालाएं मुला घूम घूम रहे। क्या है? बाबा जी नंबर 1। देखो भैया, ये बहुत आवश्यक बात है। इसीलिए जो गुणातीत पुरुष होते हैं वो किसी के चक्कर में नहीं पड़ते। लोग क्या कहेंगे? आपको मालूम है गाना, कुछ तो लोग कहेंगे। काहे को चक्कर में पड़ना? इसीलिए न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। तो प्रवृत्ति, यह जो रजोगुण का कार्य है, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में अपने आप जो हो रहा है, स्वयं होकर के मुझे ये करना है, वो करना है, ये कभी नहीं होता। आप देखेंगे भगवान रामकृष्ण परमहंस, क्या उनके हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम नहीं था? अपने स्वामी अखंडानंद जी महाराज, क्या उनके मन में देश के प्रति प्रेम नहीं था? तो हमको ऐसा लगता है ये बाबा जी लोग कुछ करते नहीं ना, इसीलिए अपने धर्म का सत्यानाश हो रहा है। तो इसीलिए न प्रकाश है ना प्रवृत्ति, कोई मतलब नहीं। और तीसरी बात, मोह में वच पांडव, मोह ये है अपने तमोगुण का लक्षण। आपने देखा होगा कई महात्माओं में ये बात होती है। किसी ने आकर के कहा कि महात्मा जी वो आदमी ने बहुत बुरा है। अच्छा तुमने मुझे बता दिया। और वो आएगी, उसको बता देंगे, देखो तुम्हारे बारे में तो वो बोले तुम बुरे हो। दोनों को भिड़ा दिया। और कोई जरूरत है बोलने की? अब मुझे क्या मालूम, ऐसा बोलने से लोग झगड़ा करते हैं, वो तो अपने मस्त है। मोह का तात्पर्य है कि इसका करने से वैसा होगा, वैसा करने से वैसा होगा। ये जो अपना लोकल पॉलिटिक्स चलता है ना, वो उनके दिमाग में नहीं होता। इसीलिए उनका जो ध्यान है केवल तत्व को लेकर के, उसमें कोई मोह नहीं। लेकिन व्यवहार की जब बात आती है तो उनको समझ में नहीं आता कि कभी कभी 5 रुपए भी बहुत ज्यादा लगते हैं और कभी कभी 50 लाख भी कुछ नहीं लगते। देखो विचित्र बात है। अपने बंबई के एक बड़े महात्मा हो गए निसर्गदत्त महाराज, उनकी जीवनी में आता है, उनके साथ जो रहे उनसे भी हम काफी समय रहे। एक बता रहे थे, बोले स्वामी जी एक बात मुझे कभी समझ नहीं आई महाराज की। हम शाम को उनके साथ घूमने निकलते थे अपने उनके वो खेतवाड़ी के यहां से, और चौपाटी की तरफ घूमने आते थे। और इस महात्मा का बड़ा विचित्र स्वभाव, फट से किसी दुकान में घुसेंगे, घुसने के बाद वो जो सेफ्टी पिन्स होती है ना, वो ऐसा करो 2 सेफ्टी पिन्स के पैकेट ले लो। उनको क्या करना है? कुछ नहीं, लेंगे जरूर, लेकर रख देंगे और जाकर के वो वहीं पड़ी रहेगी। करेंगे कुछ नहीं, किसी को देंगे नहीं, रखेंगे जरूर। और उनको पूछो ऐसा क्यों? हम चाहिए। हमारे स्वामी तपोवन महाराज थे, उनके बारे में जब उनको कोई मिठाई देता, हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया रखो इधर में, और फिर वो मिठाई वहां सड़ जाती, उसको कीड़े पड़ते, गंदगी होती, और फिर दूसरा कहते स्वामी जी साफ करो क्या? हाँ साफ करो, गंदी हो गई। लेकिन किसको देंगी नहीं। देखो, तो यह जो व्यावहारिक कुशलता जिसके द्वारा लोगों के ऊपर इंप्रेस करके कुछ कमाना होता है, वो चक्कर उनमें नहीं होता, क्योंकि उनका ध्यान केवल तत्व में लगा हुआ है। इसलिए ये जो 3 गुणों का आना जाना है, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, यदि वो आए तो आने दो, न निवृत्तानि कांक्षति। और ये भी नहीं कब ये तमोगुण चला जाएगा, कुछ जरूरत नहीं, आएगा जाएगा, अपन को कुछ लेना देना नहीं है। तात्पर्य क्या है? यह जो लक्षण बताए जा रहे हैं
इसका अर्थ यह है कि हमारा ध्यान यदि अपने स्वरूप की तरफ रहा तो 3 गुणों का प्रभाव अपने आप कम होने लगेगा। देखो, एक उदाहरण दूं आपको। यदि हमारा ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ है तो अपने जीवन में ये जो प्रतिबंध होते हैं, ऑब्स्टेकल्स होते हैं, वो अपने आप कम होने लग जाते हैं। जहां जहां हमारे जीवन में कठिनाइयां आती है, परेशानियां आती है, उसका एकमात्र कारण है हमारा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण नहीं है। अब जैसे जो हम लोगों के सामने समस्या आती है, जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, पता नहीं मन क्यों भटकता है। इसलिए भटकता है कि उस राम के प्रति प्रेम नहीं है। और वही आदमी, उसको कहो कि देखो जरा, ये मेरे पास कुछ पैसे है, 500 की 2000 नोट है, शायद जरा देख लेना गिन करके। चाहे वो किसी के पैसे हो, अपने ना हो, लेकिन जब गिनने लग जाते, एकाग्रता की पराकाष्ठा। माने उस पैसे के प्रति जब महात्म्य बुद्धि हमारे अंतःकरण में है तो चाहे चारों तरफ कुछ भी चल रहा हो, मन की एकाग्रता टूटती नहीं। माने हमारे मन में एकाग्रता की क्षमता है। कोई नहीं कह सकता ऐसा कि हमारा मन तो ऐसे सक्षम ही नहीं है। गलत है ये। गलती कहां है? हमारा भगवान के प्रति प्रेम नहीं। प्रेम क्यों नहीं है? कि ये ईंट पत्थरों में फंसे हैं और कुछ कारण नहीं। इसीलिए जितना हमारा ध्यान अपने स्वरूप की तरफ रहेगा, ये 3 गुणों के चक्कर में हम फंसेंगे नहीं। इसीलिए प्राथमिक साधना में ये बात ठीक है कि आदमी ने सुबह उठना चाहिए, दोपहर को नहीं सोना चाहिए, दाहिने हाथ से नहीं खाना चाहिए, बाएं हाथ से नहीं परोसना चाहिए, वो सब ठीक ठाक है। लेकिन जिंदगी भर वही करते रहेंगे क्या? जैसे कोई बच्चा कहे कि मुझे तो हमेशा KG1 में ही रहना है, क्यों? मुझे वो मिस बहुत अच्छी लगती है। लेकिन बेटा, अब तुम 27 साल के हो गए। अब 27 साल के होने के बाद यदि तुम KG1 में रहना चाहते हो तो उसके साथ शादी कर लो। इस प्रकार से अपना ध्यान स्वरूप की तरफ रहे तो अपने आप ये 3 गुणों का चक्कर कम होगा। तो ये एक लक्षण हो गया। और दूसरे लक्षण, उदासीनवद आसीनहा गुणे ही यहां न विचार लेते। ये कब हो सकेगा? ये तब होगा जब इन गुणों के द्वारा प्रभाव होने के बाद भी न विचार लेते, उस प्रभाव का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए 5वें अध्याय में भगवान ने कहा है, शक्नोति हैवय सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। जो व्यक्ति अपने अंतःकरण में आने वाले काम क्रोध के आवेग को सह सकता है। तात्पर्य क्या? काम क्रोध के आवेग अंतःकरण में आएंगे तो अंतःकरण में काम क्रोध के आवेग के आने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या उसको हम सह सकते कि नहीं सह सकते, ये महत्व की बात है। तो यदि हम अपने ये 3 गुणों के जो विकार हमारे अंतःकरण में इत्यादि में आते हैं, क्या हम उसके द्वारा विचलित होते या नहीं होते? यदि नहीं होते तो क्या टेक्निक है? कहते हैं उदासीनवदासीनम। 3-4 प्रकार के रिलेशंस होते हैं, संबंध। एक तो संबंध ये है, 2 आदमी झगड़ा कर रहे, एक का पक्ष लेना। और किसका पक्ष लेना? जिसके द्वारा अपने को फायदा होवे। तो हम बन जाते हैं पक्षी। जो पक्ष लेते हैं वो पक्षी। अब दूसरी बात, दूसरे वो है वो मध्यस्थ। 2 झगड़ा कर रहे हैं, खामोखाम बीच में, देखो ऐसा मत करो, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं। ये मैं अपने अनुभव की बात आपको सुनाता हूं, शायद सुनाई होगी। उस दिन के बाद मैंने सीख लिया, पति पत्नी के झगड़े में कभी नहीं पड़ना चाहिए। उस समय पहले मुझे मालूम नहीं था, मुझे लगता कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मुझे सब कुछ चमकता है। तो
दोनों का झगड़ा हो रहा था। हमारे पड़ोसी थे, क्रिश्चियन थे, काफी झगड़ा धूम धड़ाके से। तो मैंने जाकर के दोनों को छुड़वाया, और जब दोनों को ठीक कर लिया, उसके पश्चात मैंने सोचा कि मैंने बहुत बड़ा अच्छा कार्य किया। फिर शाम को जब लौट के आए तो दोनों मियां बीबी एक सोफा सेट पर गले में गला डाल करके हंस रहे थे, खेल रहे थे, पी रहे थे, स्पिरिचुअल पी रहे थे। तो मैं गया, जाने के बाद हमने कहा भाई सब तो ठीक ठाक है, विल यू प्लीज लीव अस अलोन। हमको अकेले छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी। तो हमने कहा बाबा जी समझ में आई बात, इसीलिए किसी के भी मध्यस्थ में नहीं पड़ना चाहिए, दूर रहो। और तीसरी जो बात है वो है उदासीन। उदासीन का तात्पर्य फ्रस्ट्रेटेड नहीं, जैसे हम अपने बच्चों के व्यवहार को लेकर के उदासीन बन जाते, स्वामी जी पता नहीं क्या करें, हम तो बड़े उदास हो गए। तो उदासी अखाड़ा ज्वाइन कर लो। क्यों उदास हो गए? देखो बच्चे कोई बात मानती ही नहीं, बहू कोई बात मानती नहीं, पता नहीं कोई भी मेरी बात मानता नहीं, यहां तक के कि मेरा मन मेरी बात मानता नहीं, क्या करूं? तो मैं आया हूं ना, मुझे बताओ, मैं मानूंगा आपकी बात। महात्माओं को बताने का यही एक कारण होता है, कम से कम वो सुन लेते हैं, बाकी कोई सुनता ही नहीं। तो उदासीन का तात्पर्य फ्रस्ट्रेटेड नहीं, उत्त माने ऊपर, आसीन माने बैठा हुआ। जैसे आप जो लोग यहां जमीन पर बैठे हुए हैं, उनकी सापेक्षता में हम उदासीन है, ऊपर बैठे हुए। तो यह जो तीन गुणों के चक्कर है, एक तो तीन गुणों का प्रभाव होना, और दूसरी बात तीन गुणों के जो विकार आते हैं, इन विकारों के आने के बाद भी जब हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो गुण और उनके विकार दोनों की बातें हो गई। तो इसके द्वारा जो विचलित नहीं होता, गुणे जो न विचार लेते, गुणावर्तन्ति इत्येव। फिर उसकी क्या दृष्टि होती है कि तीन गुणों के विकार उस पर प्रभाव नहीं करते, क्या दृष्टि है? तो कहते हैं कि गुणावर्तन्त इत्येव जहां अवतिष्ठते न इंगते, गुण गुणों में कार्य कर रहे। जैसे बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, बड़ों को वहां जाने की क्या जरूरत है? तो कई जगह आपने देखा होगा ना, बच्चे झगड़ा करते हैं तो एक बच्चे के माँ बाप दूसरे बच्चे के माँ बाप के पास जाते हैं। जब दोनों माँ बाप इकट्ठे हो गए तो बच्चों को अच्छा लगता है, कई दिनों के बाद ये आए नहीं तो अच्छा हो गया। अब उनको अपना झगड़ा भूल भी गए, और ये माँ बाप झगड़ने लग जाते हैं। जब ये झगड़ने लग जाते हैं, चलो अब देखो खेलने को टाइम मिला, दोनों चले गए खेलने के लिए, और ये बुढ़ाऊ झगड़ रहे। देखो, इसीलिए गुणावर्तन्ते इत्येव, जैसे बच्चों के झगड़े में हमने नहीं पड़ना चाहिए, इसी प्रकार से समझदारी यही है कि इस गुणों के प्रभाव विकार के रूप में प्रकृति में आएंगे। जैसे ये दुराग्रह गलत है, कौन सा? कि देह में विकार नहीं आने चाहिए, ये असंभव है। तो यदि देह में विकार आना स्वाभाविक है, तमोगुण का कार्य, तो मन में चित्त में विकार आना ये भी स्वाभाविक है। और बुद्धि की कभी मांद्य कभी पटुत्व, कभी समझ में नहीं आया कभी समझ में आया, ये भी स्वाभाविक है। तो ये तो चलता ही रहेगा ना। लेकिन हमेशा ये क्यों हमारा दुराग्रह हो कि आई शुड नॉट बिकम ओल्ड? कितना भी ट्राई करो, वो होना है वही होना है। इसीलिए ओनली वे इज, एक ही उपाय है। ये सब चल रहा है, अपने को उससे कुछ लेना देना नहीं। और यदि एक बार ये ट्राई करके देखो, कैसे? समझो आप घरों में बैठे हैं और कोई खड़खड़ कुछ हो रहा है, आपने ये जीवन में एक नियम ले लो कि जगत के किसी भी कारण से अपने अंतःकरण के शांति को हम भंग नहीं करेंगे। ये एक नियम। मैंने आपको ये नियम नहीं बताया 25 मालाएं घुमाते रहो, नहीं, या मंदिरों में जाकर के चक्कर काटो, वो भी नहीं बताया। ये भी नहीं बताया कि जाकर के लोगों को दान धर्म करो। हाँ, बिल्कुल सिंपलेस्ट बात
जगत की एक भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जिसकी तुलना अपने मन के शांति के साथ की जा सकती है। तो ध्यान रहे इस शांति पर। यदि इस शांति पर ध्यान रहेगा तो विचार आए चले जाए कोई मतलब नहीं, राग द्वेष आए चले जाए कोई मतलब नहीं। तो जितना हम एब्सोल्यूटली क्वाइट रहेंगे उतना हम अपने स्वरूप के पास बैठे हुए हैं। तो यह जो शांति अशांति से जो भंग नहीं होती वही असली शांति है। अब इसके लिए सिंपल टेक्निक, प्रयत्न करो, हो जाता है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जैसे हमने शायद आपको बताया था इसके बारे में, अभी आपको एक बार और बताते, बहुत महत्व की बात है। कई बार देखते हैं ना, जब सत्संग चल रहा है तो कोई लेट आता है, कोई बीच में उठता है, कोई जाता है, कोई खांसता है, होगा ही, इतने देह है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो यदि कोई लेट आया तो महात्मा को बड़ा गुस्सा, व्हाई यू केम लेट, गेट आउट। छोटी छोटी चीजों में इतना गुस्सा। अच्छा, तो जब पहले पहले हम मार्केट में आए थे, ऐसे ना, खग ही जाने खग की भाषा, यदि आप लोगों के साथ बात करें और मार्केट ना आए तो क्या समझ में आया। तो जब पहले पहले जब हम आए थे तो बड़ी डिसिप्लिन, स्ट्रिक्टनेस, ये ऐसा नहीं वो वैसा नहीं। लेकिन हमने बात सीखी स्वामी अखंडानंद जी महाराज से। जब देखा ये महात्मा ऐसे शांत बैठे हैं, कोई आता है कोई जाता है, सामने वाला प्रश्न पूछ रहा है और लोग जा रहे आ रहे, और हमको लग रहा था कि ये गड़बड़ी में महाराज जी को समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम ज्यादा समझदार हैं। और जब उनका प्रश्न पूछना खत्म हो जाता और फिर ये महात्मा उसी शांति में बैठ करके उसी प्रश्न को फिर से दोहराते दूसरे शब्दों में, लेकिन इस प्रकार से दोहराते कि उसी दोहराने में प्रश्न का उत्तर आ गया और फिर दूसरा प्रश्न, और ये शांत बैठे हैं और चारों तरफ में ये कलकत्ते का बड़ा बाजार। तो उस समय मैंने सोचा कि क्या ये संभव है, दुनिया में आग लग जाए वो शांत प्रसन्न चित्त। उस दिन हमारे जीवन का लक्ष्य ये बन गया, कन्हैया मिले ना मिले, अपने अंतःकरण के शांति को, प्रेम को कभी नष्ट नहीं करना, यही जीवन का लक्ष्य। और जैसे आप निर्णय ले लो कोई ना, तो आपके पीछे एग्जामिनेशन लेने वाले पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद हम शिमला गए। शिमला में जब हमारे लेक्चर चल रहे थे, बहुत खचाखच भरा हुआ था वो सनातन धर्म का मंदिर, और हम लेक्चर ले रहे थे। आधा होने के पश्चात बीच में एक बुढ़ाऊ अम्मा आई, 90 डिग्री एंगल वाली, और हाथ में लेकर के वो उसमें फूल और चंदन और जो भी चीजें है, चावल इत्यादि, और एप्पल आकर के धीरे सबको लथाड़ते लथाड़ते आई। और ऐसी थी वो, मैं देख ही रहा था अब करूं क्या, लेकिन नियम लिया था कि अब हमको गुस्सा नहीं करना। आ गई। आने के बाद तो मैं शांत हो गया, ना इसको जाने तो फिर बोलेंगे। आने के बाद वो कहती है, महात्मा बेटा जरा नीचे झुकना, तो मैं नीचे झुक। उसके बाद क्योंकि वो छोटी थी, और फिर यहाँ वैक्सीनेशन किया, चंदन लगाया, चावल लगाया, उस सर के ऊपर में फूल लगा। उन दिनों में बाल थे, आजकल डिफॉरेस्टेशन हो गया, आजकल कोई रखता है तो वो स्लिप हो जाता रहता नहीं, तो फूल रखे। उसके बाद मानो उस गीता पर पुस्तक के ऊपर में एक एप्पल का पेपर वेट रख दिया। हमें देख ही रहा था कि अब ये करेगी क्या, ऐसा तो नहीं कहेगी एप्पल काट के खा जाओ महात्मा। और फिर नमस्कार चमत्कार करके प्रदक्षिणा करी और निकल पड़ी। निकलते समय उसने हमको आशीर्वाद दिया। उसने कहा कि बेटा भगवान तुम्हारे मुख से बोलेंगे। अब मुझे बताओ, यदि मैं झगड़ा करता उस अम्मा से तो एक आशीर्वाद से वंचित हो जाता ना जीवन में। अपने जीवन की जो कमाई है ना, वो यही है। और इसके पीछे क्या राज है? एक ही राज है,
कि इस गुणों को, 3 गुणों को, दुनिया को, लोगों को हमको ना सुधारना है, ना अपने आप से झगड़ा करना है। जैसे दूसरे से झगड़ा करना गलत है, पाप है, उसी प्रकार से अपने को कोसना, अपने के साथ झगड़ा करना, अपने पर अत्याचार करना, ये भी उतना ही पाप है। फिर देखो कैसा आनंद आता है जीवन का। तो ये गुणों के विकार भी आने के बाद उदासीन वदासीनम, फिर ये क्या चल रहा है? गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये तो हमेशा ही ऐसे चलता रहा है। ऐसा कौन सा समय था कि जब हिरण्यकश्यपु नहीं था? सत्ययुग की बात। फिर त्रेता युग में रावण महाराज आ गए, उसके बाद आया द्वापर युग, द्वापर युग में दुर्योधन आदि आ गए, उसके बाद आया कलयुग, हम सब लोग है ही। ऐसी कौन सी नई बात हुई? ये हमेशा ही होता रहा है, कोई खास बात नहीं है। उसी को लेकर के इतने उत्तेजित हो जाए, नहीं। तो यो वतिष्ठति न इंगते, उसके द्वारा वो हिलता नहीं, अपनी निष्ठा बैठी हुई है। उसके बाद दूसरा प्रश्न था किमाचारः, उसका आचरण कैसा होता है? अगले 2 श्लोक। सम दुख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निंदात्म संस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। तो पहले उसके लक्षण बताने के बाद अब उसका व्यवहार बताते हैं, किस प्रकार से इनका आचरण होता है। इसमें सबसे महत्व का शब्द है सम। सम दुख सुख स्वस्थः, समलोष्टाश्म कांचनः, तुल्य माने सम, तुल्य प्रिया प्रियो धीरः, फिर तुल्य निंदात्म संस्तुति, फिर मानापमानयोः तुल्यः, तुल्य माने सम, फिर तुल्यो मित्रारि पक्षयोः। देखो कितने बार रिपीट हुआ है। पूरी भगवद गीता की नींव इसी पर बैठी हुई है। अपने जीवन की जो समस्या है वो है ममता की, और इसका निराकरण केवल एक ही प्रकार से है, वो है समता से। चाहे आप कर्म करो, कर्म की अंतिम गति है समत्व की प्राप्ति की, समत्वम योग उच्यते। फिर चाहे आप योगाभ्यास करो तो वहां भी केवल समत्व की ही प्राप्ति करनी है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। चाहे आप भक्ति की बात करो, वहां भी अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, वहां भी केवल समत्व की बात हो रही है। अब यहां गुणातीत व्यक्ति के जो लक्षण आ रहे हैं, उसमें भी इसी समत्व का ही आधार है। माने गुणातीत पुरुष के जो जीवन की प्रणाली है उसकी नींव है समत्व। तो इस समत्व को लेकर के जितना हम चलेंगे उतनी हमारी साधना योग्य दिशा में जा रही है, अन्यथा हम गलत दिशा में जा रहे हैं। तो कौन सी पहली समत्व की बात? चूंकि वह स्वस्थ है। चौथा शब्द सम दुख सुख स्वस्थः। स्वस्थः माने हेल्दी, स्व माने अपन, स्थ माने अपने आप में बैठना। जो अपने आप में बैठा है वही स्वस्थ है। और जब व्यक्ति का स्वास्थ्य होता है तब तो उसके जीवन में परेशानी और प्रयत्न कम होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझो, जिन लोगों को अस्थमा है, अस्थमा माने ग्रैंड मदर इन लॉ, पिछले बार आपको बताया था, याद है? मदर इन लॉ जो होती है वो सांस होती है, और जो ग्रैंड मदर इन लॉ है वो उससे भी ज्यादा है, तो उसको अस्थमा कह लो। तो जिनको अस्थमा है, अब आज बारिश हुई, बारिश होने के कारण उनका अस्थमा जरा जोर पकड़ता है,
और उसके समय जैसे अस्थमा में जो पकड़ा तो फिर हूं प्रयत्न बहुत करने पड़ेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य नष्ट हो चुका है। तात्पर्य, जहां जहां जीवन में प्रयत्न का आधिक्य है वहां वहां हम अपने स्वरूप से दूर चले गए हैं। देखो, बहुत सरल बात है, कोई कठिन नहीं। तो जहां हम इस 3 गुणों में फंसे हैं तो अनेक प्रकार के प्रयत्न, मुझे जानना है, मुझे समझना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे जाकर के कुछ भी नहीं करना, सत्व रजस तमस, ये तीनों के तीनों प्रयत्न का प्राधान्य हमको अपने स्वास्थ्य से पदच्युत करते हैं। इसीलिए इनके आचरण में पहली बात आती है स्वस्थः। जहां हम अपने स्वरूप में बैठे हैं तो उसका प्रभाव क्या होगा? सम दुख सुखः। पहली बात, जीवन में केवल सुख ही सुख आए, ये कल्पना अशक्य अनुष्ठान है। या ये कल्पना करें हमारे जीवन में तो दुख ही दुख आते हैं, माने अखंड दुख है क्या? अखंड दुख यदि है तो एक ही दुख है ना। देखो, जब हम कहते बहुत दुख आते माने एक दुख के बाद सुख आया, तभी तो दूसरा गिनेंगे ना। बिल्कुल सिंपल टेक्निक है। तो हमारे जीवन में जब कहते बहुत दुख आते हैं तो इनडायरेक्टली हम कहते बीच में सुख के झटके भी आ जाते हैं। इसीलिए जीवन में अखंड ना तो दुख होते हैं ना तो सुख होते हैं, वो तो आता जाता रहेगा। ध्यान से सुनना, सुख को प्रकाशित करने वाला जो मैं है वही दुख को प्रकाशित कर रहा है। जिस अंतःकरण में गंदे विचार आते हैं उसी अंतःकरण में अच्छे विचार आ रहे हैं। जो आंखें लाल रंग को प्रकाशित कर रहे हैं वही आंखें पीले रंग को प्रकाशित कर रही है। तो आंखों के प्रति, आंखों का सभी रंगों के प्रति समत्व है। हमारे कानों में भी कोई हमारी निंदा करे तो भी सुनते हैं, कोई तारीफ करे तो भी सुनते हैं। तो कानों का शब्दों के प्रति जो समत्व है, माने समत्व हमारे जीवन का स्वभाव है। देखो, कितने बार जागृत अवस्थाएं आके चली गई, सपनावस्था आके चली गई, सुषुप्ति आके चली गई, लेकिन हम सब में ज्यों के त्यों। क्या कभी हम ऐसा करते हैं कि देखो, जब मैं सुषुप्ति अवस्था में चले जाता हूं ना, उस समय में पति नहीं रहता, पत्नी नहीं रहता, अमीर नहीं रहता, गरीब नहीं रहता, फिर क्या वहां तो एकदम अस्तित्व का अभाव ही हो गया, इसीलिए मैं सोऊंगा ही नहीं। हाँ, देखो कितनी सरल बात है। इसीलिए अपने जीवन के अनुभूति का पहला क्षेत्र सम सुख दुख। हर एक के जीवन में सुख दुख आते हैं, तो विचार करने की धारा ऐसी हो, सुख दुख आए तो बढ़िया बात है, जाएंगे जरूर, कोई टिकता नहीं दुनिया में। उसके लिए भगवान ने द्वितीय अध्याय में बताया था तितिक्षस्व भारत। तो सुख दुख से ऊपर उठने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? तितिक्षा, सहन कर लो। जिस व्यक्ति को सहन करने की क्षमता नहीं होती वो अपना सत्यानाश कर लेता है, पहली बात। दूसरी बात, समलोष्टाश्म कांचन। लोष्टो अश्म कांचन, पत्थर, मिट्टी और सोना, सबके प्रति समान बुद्धि। इसका मतलब ये नहीं कि उनको सोना दे दिया, अच्छा मिट्टी दे दी, रख दो, वो बेवकूफी है, वो समत्व नहीं है। ऐसा नहीं कि जो गुणातीत पुरुष है उसको यदि आपने मिट्टी दे दी, देखो मेरे लिए तो सब कुछ समत्व है, क्योंकि भगवत गीता का 14वां अध्याय। तो फिर आप क्या करेंगे? मिट्टी को हम रखेंगे तिजोरी में और सोने को रखेंगे बाहर रास्ते पर। तो ऐसे गुणातीत होने की कोई जरूरत नहीं, संसारी रहो। जो वस्तु है, वस्तु के होने न होने का प्रभाव, वो महत्व की बात है। यदि हमारे अंतःकरण पर इन वस्तुओं के होने न होने का प्रभाव नहीं होता, तब समत्व में हम प्रस्थापित हो गए, उस समय हम स्वस्थ है। तीसरी बात, तुल्य प्रिया प्रियो धीरहा। ऐसा जो धीर पुरुष है, धीर पुरुष माने धी माने बुद्धि, तो जो अपने जीवन को इस बुद्धि के द्वारा समझा करके चलता है। कैसे? तुल्य प्रिया अप्रिया। कभी कभी हमारे जीवन में
हमारे कहने के अनुसार बातें आती है, कभी कभी नहीं आती, ऐसा ही चलेगा। ये कल्पना करके बैठना कि हमेशा मैं चाहता हूं वैसे ही होवे, ये नहीं हो सकता। ये समझ करके जो अपने बुद्धि का संतुलन नहीं खोता, और तुल्य निंदात्म संस्तुति ही, उसी प्रकार से दुनिया में लोग आकर के तारीफ भी करेंगे, गाली भी देंगे। जिनको तारीफ करने का अधिकार है उनको गाली देने का अधिकार है। तो यदि हमारा बड़प्पन लोगों के शब्दों के कारण निश्चित होता है तो वो बड़े बन गए, हम थोड़ी बने। इसीलिए तुल्य निंदात्म संस्तुति ही। जो भक्त लोग होते, साधक लोग हैं, भावुक लोग होते हैं, वो कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। माने क्या होगा, जब वो हमारे दोष बतलाएंगे तो हम अपने दोषों को निकल डालेंगे। वो तो सब ठीक है, लेकिन उसके चक्कर में पड़ने के बजाय फिर निंदकों को ढूंढ के लाओ, फिर उनके लिए कुटिया बनाओ। उसके स्थान पर कोई अच्छा कहता है तो बढ़िया है जी, कोई बुरा कहता है तो बहुत बढ़िया है। इसलिए तुल्य निंदात्म संस्तुति। आगे मानापमानयो तुल्य। हर जगह में हमको मान ही मिलना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए। ये बात बनती है केवल देहात्म बुद्धि से। यदि कोई व्यक्ति कूड़े के स्थान पर जाके बैठे और उसके ऊपर लोगों ने आकर के कूड़ा फेंका, तो उसमें लोगों का दोष है क्या? नहीं, आप गलत जगह पर बैठे हो, उठो वहां से। उसी प्रकार से जब तक कि हमने अपने आप को देह मान के रखा है, मान अपमान देह का होता है और किसी का नहीं होता। हम बड़े हैं उनसे, लेकिन उन्होंने हमारा नाम दूसरे लाइन पर लिखा, पहले लाइन पर लिखा था। ये जो होती है ना, वो इन्विटेशन कार्ड जो छपते हैं, मुझे मालूम नहीं था, ये किसी ने मुझे समझाया, स्वामी जी आई एम एक्सट्रीमली डिस्टर्ब। मैंने क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, वो शादी हो रही है हमारे घर में। तो हमने कहा इसलिए डिस्टर्ब हो गया, तुम्हारी शादी नहीं हो रही? बोले नहीं, वो नहीं कारण। फिर क्या है? फिर उन्होंने वो निकाली, देखो स्वामी जी, मैंने पढ़ लिया, हाँ बड़ा अच्छा है। कितना है एक कार्ड का पैसा है? 10 रुपए, 10 पैसे, कितना है? बढ़िया है। तो स्वामी जी वो नहीं, आप पढ़ो नीचे। तो मैंने पढ़ लिया, कड़। बोले आपको समझ में नहीं आया? नहीं, इसमें क्या समझने की बात है? वो कोई उपनिषद है क्या? समझ में नहीं आया। बोले स्वामी जी मैं इन सब भाइयों में बड़ा हूं, बाकी सब मेरे से छोटे हैं। मेरा नाम उन्होंने सबसे नीचे लिखा। आदमी को दुख नहीं होगा? हमने कहा देखो, जो माला बनाते हैं ना, तो पहले जनरल माला बन जाती है, और जो मेरुमणि होता है वो बाद में लगाते हैं। तो तुम बड़े हो ना मेरुमणि, इसलिए नीचे लगाया। उसमें दुख कौन सी बात है? लेकिन हम ही कल्पना करके बैठते हैं कि मेरा अमान हो गया, अपमान हो गया। ये उस आदमी की सिवा किसी को भी मालूम नहीं। वो जो इनविटेशन कार्ड होता है शादी का, मैं आपको बताता हूं, कोई पढ़ता नहीं। ये तो छपने वाले की होता है कि हमने अपने लड़की की शादी में जो छपवाए थे कार्ड, वैसे तो इंद्र ने भी नहीं छपवाए थे। तो मानापमानये तुल्यः तुल्यः मित्र अरिपक्षयो हो। इसी प्रकार से जीवन में चाहे मित्र हो या अरि माने दुश्मन, हमको किसी से लेना देना जब नहीं होता ना, तब अपना यह जो बायसनेस का जो पालडा है वो उल्टा सीधा नहीं होता। इस दुनिया में ना तो कोई मित्र है ना तो कोई शत्रु है। ऐसे रहो कि ना मित्र बनाओ ना शत्रु बनाओ, सब में कन्हैयालाल को देखो और टाइम पास करो। हम आपको एक सीक्रेट बताते हैं, पता नहीं बताओ कि नहीं, लेकिन बता ही दे। अभी जब हम गए थे, कहीं से आए, तो जब वहां से निकले, स्वामी जी विल बी मिसिंग यू फॉर नाउ नेक्स्ट 1 ईयर, विल यू रिमेंबर अस? तो मैंने बोला सच बोलूं कि झूठ? अपने पास दोनों उत्तर है। बोले फॉर ए चेंज सच बोल दो एक आध बार। तो हमने कहा जहां मैं एक स्थान से निकल जाता हूं, पूरा का पूरा एक क्लिक से डिलीट, बिल्कुल नहीं।
तब जाकर के आप किसी भी स्थान पर 100% रह सकते हो। नहीं तो एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कुछ वहां गिरे, कोई वहां गिरे। अब यहां क्या है? खाली है। देखो कितनी महत्व। यहां कहीं हमको दोस्त नहीं बनाना, दुश्मन नहीं बनाना। अब जैसे देखो, हमारा 1 तारीख से यहां आना था। जब तक हम यहां नहीं आए तब तक के ना तो बाबूभाई से बात हुई, ना किसी से बात हुई। अब क्या बात करना है? पहुंचना ही है, नहीं तो उसी में फंस जाएंगे। इसीलिए मित्र अरिपक्षयो तुल्य। अगली बात, सर्वारंभ परित्यागी। महत्व की बात, अपन को कुछ स्टार्ट नहीं करना दुनिया में, जो हो रहा बहुत है। एक सज्जन ने हमको कहा कि स्वामी जी, आप इतने सारे घूमते हो, पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं आपको कही देती हूं। आप इतने लोगों को घूमते हो तो सबके पते, फोटोग्राफ और उनका सीवी रख करके इनके शादियों का चक्कर क्यों नहीं चलाते? हमने कहा वही बचा है, अपनी तो नहीं कर पाए, पब्लिक की करे। तो सर्वारंभ परित्यागी, कोई भी चीज का आरंभ नहीं करना है। जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, Why add more? सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत उच्यते, उसको कहते हैं गुणातीत पुरुष। अब जो आखिरी बात अर्जुन ने पूछी थी कि 3 गुणों के परे कैसे जाते हैं, भगवान ने वैसे उत्तर दे दिया था। जब भगवान ने कहा नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपच्छति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोधि गच्छति, भगवान ने बताया है। फिर भी अर्जुन पूछता है तो भगवान जानते हैं कि इसको दूसरा टेक्निक चाहिए, और इसलिए 26 और 27वां श्लोक, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। 3 गुणों के परे जाने के 2 उपाय हैं। एक तो अपने आप को 3 गुणों से अलग करके उसका अभ्यास करें, एक तो ये उपाय है, ये सांख्य के अनुसार उपाय है। और दूसरा उपाय बताते हैं, यहां च माम अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जिसने अपने जीवन में एकाग्रता से भक्ति योग का सहारा लेकर के अपने आप को मुझ में लगा दिया है। माने बाकी योगों का क्या करना है, कर्म योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, इसका क्या करना है? बोले देखो, करो कुछ भी, लेकिन नींव होनी चाहिए प्रेम की। यदि बिना प्रेम के, बिना भक्ति के कोई चाहे कि मैं कर्मयोग कर रहा हूं, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। कर्मयोग की परिभाषा है जो कर्म ईश्वर से प्रेरित होकर के ईश्वरार्पण बुद्धि से किया जाता है और जिसमें अपने इच्छा का कहीं महात्म्य नहीं रहता, ऐसे कर्म को कहते हैं कर्मयोगी का कर्म। मुझे करना है इसलिए मैं कर रहा हूं, ये कर्म योग नहीं, वो कर्म रोग है। इसीलिए कर्म योग तब बनता है जब भगवान के प्रति प्रेम से समर्पित होकर के हम रहे तब। इसीलिए अव्यभिचारी योग का तात्पर्य है, अव्यभिचारी योग माने भक्ति की निष्ठा बनी है तो कर्म करो तो प्रेम से करो। उसके बाद यदि आपको अष्टांग योग करना है, बहुत बढ़िया बात है, करो, लेकिन कैसे? वो भी प्रेम से। ऐसा नहीं कि उसके द्वारा हमको कुछ प्राप्त करना है, कुछ नहीं प्राप्त करना। अष्टांग योग में भी पातंजल योग दर्शन में एक सूत्र 2 बार आता है, हमने उस दिन बताया था आपको, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। जितनी भी प्राप्तियां योग मार्ग से होती है वो सभी की सभी प्राप्तियां भगवान के भक्ति से निश्चित होती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। उसी प्रकार से यदि हम ज्ञान के मार्ग पर चले
और ये कल्पना करें कि बिना भक्ति से हम केवल वेदांत श्रवण करके या उसके ऊपर में लेक्चर झाड़ करके परमात्मा को प्राप्त करेंगे, फॉरगेट अबाउट इट। बहुत महत्व की बात है। तो ज्ञान की निष्ठा होगी भक्ति में, कर्म की निष्ठा होगी भक्ति में, और योग की निष्ठा होगी भक्ति में। इसीलिए कहते हैं यहां च माम अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। इस प्रकार से जो भक्ति योग का आधार लेकर के मेरी सेवा करता है या मेरे प्रति समर्पित होता है, सहा गुणान समतीतान, तो इतान सभी के सभी गुणों के परे जाकर के ब्रह्म भूयाय कल्पते। कल्पते माने वो फिट हो जाता है, फिर वह ब्रह्म भूय परमात्मा के प्राप्ति का अधिकारी होता है। तो परमात्मा की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, गुणातीत की स्थिति किसको आती है? तो जिसने भक्ति योग के आधार से जीवन के कर्म को, धर्म को जिया है, जिसने भक्ति योग के आधार से अपने योग मार्ग को चलाया है, और जिसने इसी भक्ति के आधार से ज्ञान का अनुसंधान किया है, उसको ब्रह्म भूयाय कल्पते, वह ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। अब आगे कहते हैं ब्रह्मणा ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य च। और ये जिस ब्रह्म को ये गुणातीत पुरुष प्राप्त होगा, उसकी प्रतिष्ठा मैं हूं। देखो भगवान कहते हैं इस 14वें अध्याय में ब्रह्म शब्द का अर्थ परब्रह्म परमात्मा नहीं है। तीनों बार आया है कि मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम। तो यहां ब्रह्म शब्द का अर्थ हमेशा परमात्मा की जो प्रकृति है, मूला प्रकृति, उसको लेकर के आया है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि यह जो साधक है, यह साधक अपने भक्ति के साधना के द्वारा इस स्थिति में आ जाता है, उसका व्यक्तित्व समाप्त हो गया। जब व्यक्तित्व समाप्त हो गया तो वो परिपूर्णता में लीन हो गया। इस परिपूर्णता का, प्रकृति का जो आधार है, वह आधार परमात्मा है। इसीलिए ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य च। और ये ब्रह्म माने मूला प्रकृति या जिस महत्त्व की बात करी वो क्या है? कैसे है? अमृत, उसका कभी नाश नहीं, अव्यय, उसमें किसी प्रकार के विकार नहीं, शाश्वतस्य च धर्मस्य, और यही शाश्वत धर्म है। हमेशा यह जगत ऐसा ही रहा है। और आखिरी बात कहते हैं सुखस्य एकांतिकस्य च। जहां हमने अपने आप को परमात्मा के आधार पर छोड़ दिया है, एकांतिक सुख माने सुख की पराकाष्ठा प्राप्त हो गई। इससे बढ़कर के और जीवन में कुछ प्राप्तव्य नहीं रहता। इस प्रकार से देखो शब्द भगवान के, जो मेरी उपासना करता है वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। माने क्या? जिसने मोहन को पैसे दिए सोहन को मिल गए। माने मोहन और सोहन एक ही है, नाम दो है। इसी प्रकार से भगवान यहां स्पष्ट बताते हैं कि जिस ब्रह्म के लिए, जिस परमात्मा के प्राप्ति के लिए हम लोग इतनी साधना करते, इतने प्रयत्न करते हैं, वो सहजता से हो जाएगा यदि हम अपने कन्हैया लाल को पकड़ के रखे तो। वो सब कुछ है, वही पुरुष है, वही प्रकृति है, वही विकार है, वही अव्यय है, वही खाने वाला है, वही खिलाने वाला है, सब कुछ वही है। जितनी ये हमारी निष्ठा पक्की हो जाएगी, समझ लेना हमने इस 14वें अध्याय के त्रिगुणातीत पुरुष को अपने में ढूंढने का प्रयत्न किया है। और आध्यात्मिक साधना किसको कहते हैं? जिस साधना के द्वारा हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं। और स्वरूप को पहचानने की जो प्रक्रिया है, प्रकृति को समझ करके, उसको नियंत्रित करके उसके ऊपर उठना, और पुरुष को जानने के बाद उसको पहचानना। पहले पुरुष को जाना, पुरुष क्या है, और उसके बाद उस पुरुष की पहचान क्या है। उस पुरुष की पहचान है आखिरी श्लोक, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। इसके द्वारा, इसके साथ साथ 14वां अध्याय पूरा होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम 14दशोऽध्यायः। कल हम लोग
15वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।